राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी मैच करती है एनर्जी आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और जो मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अलग अलग पार्टियां हैं, या एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में है, या फिर शादीशुदा मैरिड कपल हैं जो नो कॉन्टैक्ट में है, या फिर आप एक ही छत के नीचे रह रहे हो, मैरिड कपल हो। और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है और इसे कोई भी देख सकता है। ओके, अगर ये रीडिंग किसी और के लिए आप देखना चाहते हैं तो बड़े शौक से देख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज की जो ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां काली, हर हर महादेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड से प्रार्थना करती हूँ, डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ, यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जैसी भी नेगेटिविटी है, आपकी लाइफ के आसपास जैसी भी प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाए, दूर हो जाए, आपकी सभी परेशानियों का अंत हो जाए, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखिएगा, पॉजिटिव रहेगा। आप सबको पता है कि जो कोई भी फुल मून आता है, फुल मून का मतलब क्या है? पूर्णमासी, यानी कि पूर्णिमा। और इस ये जो पूर्णिमा है, कोई भी पूर्णिमा आती है, जो अमावस्या आती है, इस दिन क्या होता है? जो अमावस्या होती है उस दिन ये पता कर सकते हैं आप कि कोई नेगेटिव कोई चीज़ तो नहीं है, जहाँ कोई नेगेटिव, यानी कि जिस पर कुछ किया होता है ना, जो अमावस्या होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ फुल मून और अमावस्या के बीच में क्या अंतर है। यानी कि फुल मून की अलग एनर्जी होती है और अमावस्या की अलग एनर्जी होती है, दोनों की एनर्जी अलग अलग होती है। अमावस्या पे आप ये पता कर सकते हो कि कोई नेगेटिविटी चीज़ या कोई आप पर कोई इवल तो नहीं हुआ है, आप पर कोई डेविल की एनर्जी तो नहीं आपके आसपास, जहाँ पर किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं किया है। ओके, तो ये पता करने में आपको पता चलता है जहाँ कोई करने वाला है ऐसी। ओके, जहाँ फिर आपने कोई टूना टोटका करना है, जहाँ कुछ ऐसा, क्योंकि ये इसी दिन ही होता है जो ब्लैक मैजिक होता है, ये अमावस्या के दिन लोग चुनते हैं, तंत्रिक लोग जो होते हैं, क्योंकि ये विद्या का प्रयोग अमावस्या पर ही चलता है। और जो पूर्णिमा होती है इसकी बात ही अलग होती है। ये एक ईश्वर के बहुत अच्छे संदेश होते हैं। इस दिन ईश्वर के चारों दिशाएं खुली होती हैं। पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा बहुत ही अच्छी मंदिर, इसमें पूरा होता है, मतलब हर चीज़ पूरी होती है, हर विश भी पूरी होती है। अगर आपकी कोई विश है वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि जो पूर्णिमा की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग मानी गई है और ये बहुत ही शुभ मानी गई है। पूर्णिमा में आप कुछ भी शुभ कार्य करने आप पूर्णिमा पे कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा धर्म स्थल पर पूर्णिमा के दिन प्रसाद बनता है, गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो, माता रानी का द्वार हो, कहीं भी हो, उस दिन प्रसाद बनता है। और अलग अलग जगहों पर आपने सुना होगा कि यानी कि एक बहुत अच्छी एनर्जी होती है, विश मांगते हैं, विश पूरी होती है, यात्रा करने के लिए शुभ दिन माने गए हैं। इस दिन क्या होता है कि एक फुल मून की एनर्जी अलग होती है, और जिसको समझ नहीं मैं उसको समझा रही हूँ, मुझे कुछ लोगों को नहीं पता है कि दोनों में अंतर क्या होता है। ओके, तो शुरू करते हैं हम आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। इस दिन हम फुल मून की एनर्जी हम ये चेक करेंगे। फुल मून तो जा चुका है, लेकिन उसकी जो भी एनर्जी, आपके पर्सन के जो भी थॉट्स हैं, माइंड के थॉट्स या फीलिंग है उनकी क्या थी आपके लिए, कैसी एनर्जी है, इसी पर रीडिंग होने जा रही है। और बाकी समझाने को तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं समझाने बैठगी, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं। बस इतना कहती हूँ कि फुल मून एक बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है। इस दिन एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मतलब हर एक इंसान में ट्रांसफ़र होती है, पेड़ पौधों में ट्रांसफ़र होती है वो एनर्जी, और बहुत ही शुभ दिन माना गया। अगर आपने कोई शुभ कार्य करना है तो इस दिन बड़े शौक से कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य आपको करना है तो इसी पर रीडिंग होने जा रही है। आपके पर्सन की जो भी फीलिंग है, जो भी आपके लिए थॉट है, हम इस रीडिंग में आपको बताने वाली हूँ। और जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और अगर आपको पर्सन रीडिंग चाहिए उसके लिए ऊपर दिए नंबर पर 9501593516 पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपने पर्सन रीडिंग बुक करवा सकते हैं। बातों बातों में आपको बताती रहूँगी, रीडिंग भी करती रहूँगी, साथ में आपको ये भी समझाती रहूँगी कि ये फुल मून की क्या एनर्जी होती है, पूर्णमासी की क्या एनर्जी होती है, किस लिए होती है ये एनर्जी, क्या कारण है। यानी कि अपना अच्छी एनर्जी मानी गई है कि एक अच्छी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और जो ब्लैक मून है इस पर एक बुरी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और ये उन लोगों को बहुत जल्द पता चल जाता है। जो लोग ईश्वर का नाम जप करते हैं उनको ज़्यादा पता होता है इन चीज़ों के बारे में। बाकी
बाकी पता नहीं कि आप लोगों को पता है कि नहीं। जय मां काली, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां काली जरूर से लिखिएगा। फुल मून की एनर्जी है, फुल मून की चेक करेंगे क्या एनर्जी आपके पर्सन की, क्या डीपली भावना है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, वो क्या चेंजेस आ गए हैं उनके बीच में, आपके उनके बीच में क्या चेंजेस चल रहे हैं, कौन से चेंज आए हैं, क्या वो अपनी माइंड के थॉट्स आपके लिए वही रख रहे हैं जो पहले थे, या फिर कुछ चेंज हुआ है, क्या कहना चाहते हैं, कैसी फीलिंग है उनकी। ओम अच्छा जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है ना, उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए, या फिर उस पर्सन का ध्यान कर लीजिए, आपको हमेशा भी ले आइए। अगर आपको किसी के और के लिए जी रीडिंग देखनी है ना, तो आप किसी और के लिए भी देख सकते हैं, उसका नाम ले सकते हैं, या फिर अगर नाम नहीं जानते तो आपको हमेशा भी ला सकते हैं। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे बन के मैं भूल गई ये गाना, सिर्फ अभी अभी मेरे ख्याल में आया। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। क्या है आपके पर्सन की भावनाएं, माता रानी गाइड करें। हे महाकाल ओम नमः शिवाय, जय मां काली। हे माँ दुर्गा, जय माँ छिन्नमस्तिका, जय माँ चिंतपूर्णी, ओम नमः शिवाय। पूर्णिमा माँ, ओम नमः शिवाय। ओके, मैजिशियन का कार्ड है। आपके पर्सन फील कर रहे हैं, आपके पर्सन को एक एहसास हो रहा है, आपके पर्सन को एक एहसास हो रहा है। इस फुल मून पर आपके पर्सन को एक स्ट्रांगली एहसास हुआ है। क्या है एहसास? वो एक तो वो ये चाहते हैं, एक उनकी कोई विश है, वो चाहते हैं कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, यानी कि कोई सपना है उनका, जहाँ फिर जी आपका हो सकता है, कोई विश है आपकी, जहाँ हो सकता है आपने वो विश मांगी हो। सोर्ड का कार्ड आया है, द टेम्परेचर का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटाकल्स, द मैजिशियन, 8 ऑफ सोर्ड। हर हर ओके, बाकी कार्ड हम दूसरे डेक में से लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना, आपके पर्सन को एक एहसास हो रहा है, इन्होंने जहाँ तो एक कोई विश है, ये पहली बात है, इन्होंने कोई विश मांगी थी, जहाँ पे मांग रहे हैं ईश्वर के आगे जो विश मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। क्या विश मांग रहे हैं आपके पर्सन? आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो अपने दिल की कोई बात आपसे कहना चाहते हैं। एक इनको एहसास हुआ है, ये फुल मून का एहसास हो सकता है, इनका फुल मून का इनका एहसास हो सकता है। इनको एक एहसास हुआ है, देखिए जो व्यक्ति है पानी में परछाई देख रहा है और अंदर चंद्रमा है। क्या हुआ? एनर्जी। हमने किस चीज़ पर रीडिंग कर रहे हैं? एनर्जी पे ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र। यानी कि जब ब्लैक मून आता है तब इस पर्सन की एनर्जी कुछ और होती है। आप लोग नोटिस कीजिएगा, ब्लैक मून यानी कि अमावस्या, जब भी अमावस्या आएगी, आप अमावस्या से लेकर 15 दिन तक आप नोटिस कीजिएगा, आपके घर में, आपके रिश्ते में, जहाँ तो आप बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे, जहाँ फिर आप बहुत सोचते इनके बारे में कम कर दोगे, जहाँ आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगेंगे, जहाँ की चीज़ें ख़राब होती चली जाएंगी। जैसे मून की एनर्जी आती है, पूर्णिमा की एनर्जी आती है, तब क्या एहसास होने लगती है आपको? आपकी हो सकती है एनर्जी आपके पर्सन की, आपको वो चीज़ दिखने लगती है, आपको पता चलने लगता है। ऐसा ही इस पर्सन के साथ भी हो रहा है। यानी कि ये पर्सन ना, इसकी एक एनर्जी चेंज होती है, हर मंथ होती है। मैं नहीं जानती, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, जहाँ फिर आपके पर्सन की हो सकती है, लेकिन होती है, डेफिनेटली होती है, 100 होती है, गारंटी के साथ बोलती हूँ। इस पर्सन की जो एनर्जी चेंज होती है, ये पर्सन एक तो जो विश इसकी पूरी नहीं हुई है, तो ये चाहता है कि मेरी विश पूरी हो जाए, क्योंकि हम इसकी करंट की एनर्जी चेक कर रहे हैं।
तो ये क्या करता है, जो पर्सन ईश्वर के आगे हाथ जोड़ता है, एक तो इसने विश मांगी है और हर बार ये मांगता है और इसकी विश नहीं पूरी हुई है तो ये बहुत ही निराश है ये पर्सन। और दूसरा, इस पर्सन को एक एहसास हुआ है, एहसास नहीं, बिल्कुल इस पर्सन को स्ट्रॉन्ग एहसास हुआ है कि मुझ पर कोई ब्लैक मैजिक ट्राई कर रहा है। यानी कि जब भी पूर्णिमा आती है इसको एहसास होता है, यानी कि इसे महसूस होती है वो चीज़, क्योंकि उसका प्रभाव कम हो जाता है। पूर्णिमा पर इस पर्सन पे से हर एक इंसान पर, किसी पर अगर ब्लैक मैजिक हो रहा है तो आप देखिएगा कि जब पूर्णिमा होगी ना तो तब आप पर प्रभाव उसका कम हो जाएगा, क्योंकि रोशनी होती है। अब रोशनी, आप सोचिए, आप खुद ही अपने दिमाग सोचिए, अंधेरा पावरफुल होगा या रोशनी पावरफुल होगी? नहीं ना, अंधेरा पावरफुल नहीं होता। अंधेरा कितना भी हो, अगर थोड़ी सी भी आप लाइट जला दोगे ना तो अंधेरे को ख़त्म करने के लिए थोड़ी सी लाइट ही काफ़ी है, इतनी सी। पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, घर बड़े बड़े होते थे, इतना सा दिया जलाते थे, पूरे घर में रोशनी हो जाती थी, उसी में लोग खाना खाते थे, उसी में सारे काम करते थे, उसमें पढ़ाई भी होती थी। आप जो, अगर आप थोड़े से एज वाले होंगे तो आपको समझदार होगा, नहीं तो यूट्यूब तो आपको हर चीज़ बताता है आजकल, पता कर लीजिएगा अगर नहीं पता तो। मेरे कहने का भाव ये है, आप अगर समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही डीपली बात करने वाली पर्सन हूँ मैं, डीपली समझाती हूँ आपको, अगर आप थोड़ा सा समझो तो क्या होता है, उसी तरह इस पर्सन के साथ हो रहा है। तो जब भी ब्लैक मून, तो वाइट मून ब्लैक मून के बीच में हम लोग फंसे हुए हैं, जब भी पूर्णिमा आती है तो क्या होता है, वो अंधेरे में जो भी प्रभाव इस पर्सन पर ब्लैक मैजिक का होता है ना, वो कम हो जाता है, क्योंकि पूर्णमासी की इस पर वो पड़ती है, नज़र पड़ती है। तो क्या होता है, वो यानी कि वो डे होते हैं ना, जो 10 डे या 5 डे या 1 डे होता है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। यानी कि आप पर क्या, किसी भी पर्सन पर चाहे ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी गया, जीरो एनर्जी रह जाएगी, उसकी औकात जीरो रह जाएगी ब्लैक मैजिक की, अंधेरे की औकात जीरो रह जाएगी फुल मून के सामने। उस दिन एनर्जी होती थी। वो जे क्या, आप ये चीज़ का एहसास कर सकते हो, आप कभी आजमाइएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि पूर्णिमा पे आप बाहर खड़े हो जाइए, अपने छत पे खड़े हो जाइए, घर के बाहर आप चंद्रमा की ओर देखिए, आपको खुद एहसास होने लगेगा कि हाँ, आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन वही एनर्जी अगर आप अमावस्या पर खड़े होकर चांद को तकोगे ना, तो आपको एहसास होगा कि कोई चीज़, हमें आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आएंगे, लेकिन पॉजिटिव थॉट आए हैं इस पर्सन को। क्या पॉजिटिव, मैं वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पॉजिटिव थॉट आए हैं इस पर्सन को एहसास हुआ है। क्या एहसास हुआ है? एक तो इस पर्सन ने मन ही मन आपके लिए विश मांगी है, वो चाहता है, उसका सपना भी है, वो चाहता भी है कि मेरा जो सपना पूरा है। एक तो जो सपना इसका ये कि बहुत सारा पैसा चाहता है। दूसरा, जो पर्सन को एहसास हुआ कि मैंने आपके साथ एक वफादार वाला पर्सन नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी, मैं एक बहुत ही घटिया पर्सन हूँ, मैं बहुत ही, यानी कि इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हुआ। और ये एहसास हुआ इस पर्सन को कि कोई ऐसा है जो हम दोनों को अलग करना चाहता है या कर चुका है, इस पर्सन को एहसास हुआ जी। और ये स्ट्रांगली एनर्जी है, जो पर्सन ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। यहाँ पर देखिए ना, जो ईश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, जब ये ईश्वर की ओर देखते हैं, ध्यान करते हैं, तो इसने दुआ भी मांगी है, विश भी मांगी है आपके लिए कि सब ठीक हो जाए हमारे बीच में, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो, चाहे आप साथ में हो। जो पर्सन ईश्वर से दुआ मांग रहे हैं, यानी कि इसकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई, वो इसके अंदर की जो ब्लैक मैजिक की एनर्जी वो बिल्कुल जीरो होगी। तो ये एक पॉजिटिव सोच में आ गया जो पर्सन। पॉजिटिव सोच में क्या सोचता है जो पर्सन, कि मैं भाग कर दौड़ कर एक डिसीजन लेना चाहता आपके लिए कि मैं आपकी तरफ आ जाऊं। हो सकता है कि अगर आप एक ही छत के नीचे रह रहे हो तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ तो हिंट दिए होंगे, जहाँ आपको मनाने की कोशिश की होगी, जहाँ फिर आपके पास आने की कोशिश की होगी, कुछ ऐसा होगा जहाँ कुछ आपको खुश नज़र आया होगा, कहीं से इसको जैसे खुशी मिल गई थोड़े टाइम के लिए सही, लेकिन जो पर्सन अपने अंदर की जो एनर्जी है आपके लिए महसूस करता है, ये आना चाहता है आपके लिए। दूसरी बात, ये आपके साथ खुशी बांटना चाहता है, अपने प्यार के बंधन को मजबूत करना चाहता है आपके साथ, आपका अपना जो रिलेशनशिप आपके साथ सही करना चाहता है। ओके, जो रिलेशनशिप और डीपली भावनाओं की बात करें इस पर्सन की, इस पर्सन को ये एहसास हो चुका है कि मुझे ऐसी कोई एनर्जी है जो मुझे बांध देती है जब मैं आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाता हूँ। तो ये आपको अपने दिल की बात कहना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। जहाँ कोई है किसी की एनर्जी थी, आपको कुछ कहना चाहता अपने दिल की बात। तो ये पर्सन की ये एनर्जी है कि इसे एहसास हो चुका है। ओके, तो ये एहसास जरूर करता है। जहाँ फिर जी आप हो, आपको ये चीज़ एहसास होता है कि आप हो सकते हैं विश मांग रहे हो अपने पर्सन के लिए, आप दुआ कर रहे हो, जहाँ फिर आप सोचते हो ये चीज़ कि मेरे पर्सन ने मेरे साथ वफादारी नहीं निभाई। लेकिन ये पर्सन की किंग ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि जो पर्सन बहुत कुछ चाहता है अपनी लाइफ में, बहुत ही सपने इस पर्सन के, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन मजबूर भी है और आपके लिए प्यार भी महसूस करता है। देखिए यहाँ पर भी द मैजिशियन का ही कार्ड आया है, यानी कि मेरिकल,
और ये पर्सन सोचता है, ये दोनों कार्ड एक ही एनर्जी देते हैं, मजिशियन के कार्ड एक ही एनर्जी देते हैं कि कोई मेरिकल हो जाए। ये पर्सन सोचता है कोई मेरिकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, मेरी दुआ कबूल हो जाए, कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी दुआ कबूल हो जाए। जो भी हम दोनों के बीच में चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हम दोनों के बीच में आ रही है, वो ख़त्म हो जाए। ये इस पर्सन की दिल की ख्वाहिश समझ लीजिए, या फिर इस पर्सन की एनर्जी समझ लीजिए। तो इस फुल मून पर इस पर्सन की कुछ ऐसी भावनाएं आपके लिए उभर रही हैं। फुल मून और अगर फुल मून और ब्लैक मून के बीच में आप फ़र्क समझ जाओ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमावस्या पूर्णमासी का वही चांद पूरा होता है, अमावस्या को वही चांद बेचारा छोटा रह जाता है, क्योंकि उन पर परछाई पड़ती है। तो एक ही हिसाब का वो एक तरह का ग्रहण ही हो जाता है। मान लीजिए कि वो एक तरह का ग्रहण होता है, एक तरह की नेगेटिविटी होती है। नेगेटिविटी चीज़ें उस पर्सन को घेर लेती हैं। जैसे जैसे वो पूर्णिमा जाती है, जैसे जैसे अमावस्या आती है, वैसे वैसे दिमाग में थॉट्स आएंगे, यानी कि नेगेटिव थॉट आएंगे, पॉजिटिव थॉट नहीं आते इस पर्सन को। चाहे वो आपकी बात हो, चाहे वो किसी भी पर्सन की बात हो, सबके साथ ये होता है। आप भी सोचिएगा ज़रा ध्यान से, अगर आप इन चीज़ों के बारे में समझ जाओ तो। इससे आप अपने घर के बहुत सारे वास्तु दोष ठीक कर सकते हो, खुद ही ठीक कर सकते हो। अगर आप ये समझो तो बहुत सारा बोझ, जानी के जो पर्सन एहसास हो चुका है कि मैं किसी ऐसे रिश्ते का बोझ उठा रहा हूँ, ऐसे रिश्ते का बोझ ढो रहा हूँ जिसमें मुझे प्यार तो नहीं मिला, लेकिन मुझे ऐसे रिश्ते का बोझ ढो रहा हूँ जो मैं ढोना नहीं चाहता। देखिए यहाँ पर भी जब किसी रिश्ते का बोझ ढो रहा है, जहाँ पर भी जिम्मेदारी का बोझ इस पर्सन पर, किसी रिश्ते की जिम्मेदारी का बोझ है, जहाँ पर किसी ऐसे रिश्ते को जो पर्सन निभा रहा है जिससे जो निभाना नहीं चाहता, जहाँ पर भी जो सेम दोनों की एनर्जी सेम है, एक कार्ड एक ही बात बोल रहे हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि जो दोनों की एनर्जी सेम है, यानी कि जो पर्सन किसी रिश्ते का बोझ उठा रहा, ऐसे रिश्ते का बोझ उठा रहा जिसमें इस पर्सन की बिल्कुल भी वफादार नहीं थे आपके प्रति, ऐसे रिश्ते का जो बोझ उठा रहा है, थक चुका है। तो आपके लिए जो पर्सन डिसीजन लेना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि जहाँ पर भी मैं हूँ वहाँ पर मैं किसी ऐसे रिश्ते का बोझ उठा रहा हूँ जिसमें मैं बिल्कुल भी खुश नहीं। जो ऐसे रिश्ते में जो पर्सन हो सकता है जिसमें जो खुद को घुटन महसूस करता है, पॉजिटिव महसूस नहीं करता है, नेगेटिव महसूस करता है। इससे लगता है जिस भी रिश्ते में मैं हूँ वो रिश्ता सही नहीं है मेरे लिए, मैं बेकार में ही इस रिश्ते का बोझ ढो रहा हूँ। घर के बहुत सारे वास्तु ही नहीं, यानी कि अगर आप थोड़ा पूजा पाठ करते होंगे, अगर थोड़ी पूजा पाठ क्या आप थोड़े मंत्र जानते होंगे, तभी आपको ये सब चीज़ें पता चलेंगी। हर एक मंत्र में पावर है, जो भी बना हुआ है, ग्रंथ बने हुए हैं, हनुमान चालीसा होगी, जैसे गरुड़ पुराण हो गया, बहुत सारी ईश्वर के द्वार चले जाओ, आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर आप साधना करते हो तभी आपको ये सब चीज़ें पता चलेंगी कि छोटे से छोटा टोटका भी इफेक्ट करता है हमारे जीवन पे, एक तरह का ब्लास्ट करता है। अब नींबू से बहुत सारे उपाय हो जाते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि जो अपनी मंजिल को पाना चाहता है, कोई एक बड़ा लक्ष्य इस पर्सन ने, कोई ऐसा लक्ष्य इस पर्सन का जिसे पाना चाहता है, कोई अवंडस चाहता है, जल्दबाजी में निर्माण नहीं लेना चाहता है। जो पर्सन ये सोचता है कि आप मुझे चाहे कैसी भी नज़र से देखो लेकिन मैं अपनी मन मर्जी करके रहूँगा, तो जी जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर जी अपने जोर ज़बरदस्ती किसी तरह से अपनी बातें मनवाने में माहिर है जो पर्सन, और बातें मनवाना चाहता है थर्ड पार्टी से, जहाँ आपसे जो पर्सन बात कोई मनवाना चाहता है लेकिन मानने के लिए आप तैयार नहीं है, और ये समर्थन मांग रहा है दूसरे लोगों का, यानी कि जो भी कर रहा है बोल रहा है कि मैं सही हूँ, बिल्कुल सही हूँ, मुझे अपनी नज़र से देखो, ओके, तो मैं बिल्कुल सही हूँ। यानी कि जो भी मैं डिसीजन लिया है, मैंने जहाँ मैं ले चुका हूँ, मैं उसमें बिल्कुल समर्थ हूँ, मैंने वो डिसीजन अपने मर्जी से लिए हैं, आप मुझे गलत नहीं बोल सकते। यानी कि अपने मन का जी राजा है और ये सब कुछ पाना चाहता है, यानी कि कुछ ऐसा पाना चाहता है। कर्क राशि, सिंह राशि, जहाँ पर धनु राशि है, ये कोई ऐसा पाना चाहता है जिसमें ये जल्दबाजी नहीं करना चाहता, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। इसका ऐसा सपना, कोई ऐसी ख्वाहिश जो जी हकीकत में करना चाहता है, लेकिन सपने में
हकीकतों को सपने को हकीकत में बदलने में बहुत टाइम लगेगा, इस पर्सन को लगता है। अपने दिल की बात है कि यहाँ पर भी ये दिल की बात आपसे कहना चाहता है। यहाँ पर ये जो कार्ड निकले ना, ये इनकी एनर्जी सेम ही है। ओके, सेम ही बात बोल रहे हैं जी, अलग अलग नहीं है, सेम ही निकले जी, और ये बिल्कुल सेम कार्ड जो मैंने पहले डेक में निकाले वही जी। देखिए यहाँ पर भी जो पर्सन फूल लेके हाथ में इंतज़ार कर रहा है, यहाँ पर फूल देख रहा होगा आपको, दिल की बात कहना चाहते हैं, आप कुछ मैसेज पढ़े हैं तो जी आपको बताना चाहता है कुछ, यानी कि अपने दिल की बात। यहाँ पर भी अपनी भावना व्यक्त नहीं इस पर्सन को करनी आ रही, अपने दिल की बात आपसे कहनी नहीं आ रही, यानी कि इस पर्सन को बात करने की तमीज़ नहीं, जहाँ पर बोलना नहीं आता, जहाँ पर ये डरपोक किस्म आदमी है। ओके, यानी कि जहाँ कुछ इस पर्सन ने ऐसी गलती की है कि अब आपके सामने खड़े होने की भैया इसकी औकात नहीं रही है। क्योंकि यहाँ पर मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये वफादारी को लेकर ये डॉगी बैठा है। डॉगी क्या होता है? डॉगी वफादार होता है। तो इस पर्सन ने अपने आप को डॉगी के साथ कंपेयर कर लिया कि कुत्ते भी वफादार होते हैं, कुत्ते भी वफादार होते हैं। मैं तो कुत्तों से भी गया गुजरा निकला हूँ कि मैंने आपके साथ वफादारी नहीं भाई। अगर मैं वफादार होता तो आज ये नौबत ना आती, आज मैं किसी ऐसे बेकार रिश्ते का बोझ ना ढो रहा होता, क्या ढो रही होती। आपको भाई अपने हिसाब से रीडिंग को लेना है। अच्छा, देखिए मैं इस कभी भी आपके साथ रीडिंग करती हूँ ना, तो मैं फर्स्ट कार्ड को लेकर ही करती हूँ। जो मेरा फर्स्ट कार्ड होता है उसी के आधार पर मैं रीडिंग को आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि ऐसे कोई भी कार्ड उठाना चुनना वो सही बात नहीं है, क्योंकि हर एक कार्ड की अलग एनर्जी होती है। जो फर्स्ट हम एनर्जी निकाल देते हैं एकदम से, वही आपकी एनर्जी होती है, वही उन लोगों की एनर्जी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में, या फिर अलग अलग पार्टियाँ हैं, या फिर एक्स्ट्रामेटिकल अफेयर में। यानी कि जो लोग इस वक्त देख रहे हैं इस वीडियो को, ओके, आपने महसूस भी किया होगा, ये चीज़ बहुत बार महसूस की होगी। यानी कि कोई भी कार्ड नहीं होता है जो ईश्वर की दया से निकलते हैं, कई बार बार कार्ड आके वही निकल आते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है आपकी लाइफ में जो चल रहा है, ईश्वर यूनिवर्स आपको वही बता रहा है, जो डिवाइन जो आपकी लाइफ में हो रहा है। देखिए 2 ऑफ कप्स, तो ये पर्सन की एक सकारात्मक सोच आपको लेके, ये पर्सन सोचता है कि हम दोनों में आपसी समझौता नहीं है, आपसी प्रेम नहीं है, आपस में आप दोनों का प्रेम नहीं है। ये पर्सन ऐसी चीज़ सोच रहा है जहाँ इसे लगता है कि जहाँ पर ये रह रहा है वहाँ पर इसको प्यार नहीं मिल रहा है, ऐसी एनर्जी। यानी कि ये पर्सन आपसे प्यार चाहता है, लेकिन आपका ब्रेकअप हो चुका है। जहाँ पर ये दिखा रहा है कार्ड कि आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपके पर्सन एक ऐसे रिश्ते का बोझ ढो रहे हैं जो बिल्कुल सही नहीं है, कोई बेकार रिश्ते का बोझ ढोना। जहाँ पर ये दोनों कार्ड सेम ही निकले हैं, रिश्ते का बोझ ढोना और ब्रेकअप, ऐसी एनर्जी भैया इस पर्सन को एहसास है। इस पर्सन को एहसास है कि इसने सही नहीं किया है, जो भी है ना सही नहीं हो रहा है इसकी लाइफ में। देखिए कार्ड गिरे हैं छठ से कितने सारे। क्या बताना चाहते हैं भैया आप सब लोग, क्या बताना चाहते हो? क्या बताना चाहता है यूनिवर्स, डिवाइन क्या बताना चाहते हैं? क्या बताना चाहता है डिवाइन आगे? हे माँ काली, जय माँ काली। ओके, वी लव द फॉर्चून। ये पर्सन आपको, आपके रिश्ते को, आपको और आपके रिश्ते को बदलना चाहता है, रिश्ते को चेंज करना चाहता है, रिश्ते में बदलाव चाहता है। ये पर्सन बहुत सारे बदलाव चाहता है और इसे लगता है कि वही लव द फॉर्चून, इसे लगता है कि मैं अटक गया हूँ, मैं अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाया हूँ। जहाँ फिर इस पर्सन को ऐसा एहसास हो रहा है कि हम दोनों ही अटक गए हैं, इस रिश्ते को लेके अटके हुए हैं, क्योंकि हाँ इसे लगता कि हम दोनों का रिश्ता क्या कार्मिक है। तो इसे ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे भाग्य में ऐसा था, क्या हम दोनों का रिश्ता कार्मिक है। लेकिन ये पर्सन रिवर्स, यानी कि पास्ट चीज़ को याद करके ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, आपके लिए डिसीजन लेना चाहता है, आपके भाग्य में है। ये पर्सन ईश्वर से जहाँ मैजिशियन में क्या कहना चाहता है, ये चीज़ कहना चाहता है कि आप मेरे भाग्य में आ जाओ, आप मेरा भाग्य बन जाओ। हो सकता है इस पर्सन ने जो प्रार्थना की वो भाग्य को लेके ही की है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के जो कार्मिक साइकिल चल रहा है इस वक्त, हो सकता है वही लव द फॉर्चून ये कहना चाहता है आपसे कि कुछ कार्मिक लोग आपके रास्ते का कांटा बने हुए हैं, या फिर इस पर्सन के रास्ते में कोई कार्मिक लोग अड़चन डाल रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी है। और इसे भरोसा है कि ईश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे, या फिर आपको
यानी कि आपके लिए जे बहुत अच्छा सोच रहा है, आपके लिए अच्छी चीज़ सोच रहा है। यानी कि दोनों तरफ कार्ड जो निकले हमारे बिल्कुल सेम कार्ड निकले हैं। ओके, पास्ट में जो पर्सन पैसे का बहुत लालची था, या फिर इस पर्सन के आसपास कुछ लालची लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये कुछ लालची लोगों की एनर्जी निकली है और इसे ऐसा भी लग रहा है, या फिर इस पर्सन को एहसास है कि इसने जो भी किया पैसे के लिए किया, या फिर ये पैसा बहुत सारा चाहता अपनी लाइफ में और किसी के दबाव के नीचे है ये पर्सन। कोई ऐसी महिला जहाँ कोई ऐसा बंदा या बंदी इस पर्सन पर दबाव बनाती है, यानी कि ये रिश्ता जो है इस पर्सन पर बोझ बन चुका है। मैंने क्या कहा, बोझ बन चुका है। तो ये मेरिकल चाहता है अपनी लाइफ में, एक चेंज चाहता है ये पर्सन। हर हर महादेव। इसे लगता है कि हम दोनों में एक समझौता हो जाना चाहिए और इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन को ऐसे आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे इसे कोई पुकार रहा हो और एक समय का साइलेंस इसके कान में जैसे बज रहा हो और बहुत देर हो चुकी हो इसकी लाइफ में। इसे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। तो ये पर्सन चाहता है कि हमें इतना भी मौका नहीं मिल रहा है समय की वजह से कि हम दोनों बैठकर एक समझौता कर लें, जहाँ हम दोनों के बीच में एक समझौता हो चुका है, जहाँ फिर आप दोनों के बीच में एक समझौता हो चुका है। यानी कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं समझौता कर लिया हालातों की वजह से। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की समझौते को लेकर। और ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा फील करते हैं, अपने लिए प्यार महसूस करते हैं आपके लिए। बेशक फिजिकल रिलेशन में अगर आप की बात करें तो फिजिकली भी आपको याद करते हैं, महसूस करते हैं आपको पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा आपको प्यार देना चाहते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं। उस पास्ट में जो भी हो चुका है उसमें जो भी आपने इस पर्सन को प्यार दिया, वो प्यार ये पर्सन याद कर रहा है, महसूस कर रहा है कहीं ना कहीं आपके लिए। इस पर्सन को लगता है कि भले ही हम दोनों में दूरियां आ गई हैं, लेकिन ये आपको एक पॉजिटिव फील कर रहे हैं, यानी कि ये भी पॉजिटिव की कार्ड, यानी कि पॉजिटिव फीलिंग आपके लिए इस पर्सन की। और इस पर्सन को लगता है कि आप ही इनका प्यार हो, ये महसूस करता है। जहाँ पर भी ऐसे ही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं महसूस कर रहा है आपके रिश्ते को, और ऐसे रिश्ते में ये पर्सन हो सकता है। और जी देखिए जहाँ पर ये एनर्जी दो कार्ड निकले हैं, सेम एनर्जी इन कार्ड्स की। इन कार्ड्स की सेम एनर्जी, जहाँ पर भी प्यार, ब्रेकअप और एहसास, जिसमें जज्बात, ये देखिए सेम कार्ड सारे सेम आए हैं, जिसमें आपको सिर्फ एक बताना बाकी है, समझाना बाकी है आपको, और नहीं झेला जा रहा है इस पर्सन से ये बोझ, ऐसे रिश्ते का बोझ। और अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है? नीलकंठ महाराज, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ महाराज भोलेनाथ, यानी कि नीलकंठ आशीर्वाद, नीलकंठ महाराज जी का आपके लिए आशीर्वाद है। आपका ऐसा कोई काम रुका हुआ आप जल्द पूरा कर लेंगे अपने जीवन में। आपके जीवन में सब कुछ शुभ होगा। ये विश्वास है कि किसी तरह से चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर हो जाएंगी और आप अंत में आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब लेते हैं हम खूबसूरत सा एंजल नंबर 555 का। 555 एंजल नंबर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको अपने रिश्ते और कैरियर पर विचार करना चाहिए। अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, आपके रिश्ते में कुछ चेंज होने वाला है और आपको आपके रिश्ते में कुछ नरमी लाने की ज़रूरत है। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, रीडिंग अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें और ढेर सारा शेयर करें। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।